औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपको बताता चलूं कि इंशाअल्लाह मेरी आज 2 घंटे मुलाकात हुई है टोगो के डीजी इमिग्रेशन पुलिस से। 2 घंटे की तफसीली मुलाकात हुई है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 मई को इधर से खाना रवाना हो जाऊंगा। तो उधर आपको इंशाल्लाह पूरा स्टूडियो, मेरी वॉइस क्वालिटी से लेके मेरी वीडियो एडिटिंग तक सब कुछ इंशाल्लाह एक्सीलेंट मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हमें फैसला करना है, 75 साल आजाद हुए, बजाय आजाद हुए हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद लियाकत अली खान से लेके आज तक हम इन अदर वर्ड गुलाम ही रहे हैं किसी न किसी के, और अमेरिका के गुलाम रहे हैं, जिसको उर्फे आम में हम रजीम चेंज कहते हैं ना, कि मोहताज बना देना। लेकिन हमारे पास दीगर ऑप्शन भी तो मौजूद है ना। हमारे पास इतने बड़ा ऑप्शन है कि हम अगर उसका सही इस्तेमाल कर लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें वापस आने से, आजाद और खुद मुख्तार होने से नहीं रोक सकती। तो इमरान खान ने खुद मुख्तार होने की कोशिश की थी। मेरी कुछ 1400-1500 वीडियोज हो गई हैं और साल के करीब हो गया मेरे चैनल को अपना हुए। और जब घाना में जाऊंगा तो मैं एडसेंस के साथ लिंक करके तो इसको अपना अभी मुस्तकिल कम से कम 3 साल तो मेरा घाना में रहने का प्रोग्राम है, क्योंकि मैं स्पेन का नेशनल भी हूं और स्पेन से 2500 यूरो पर मंथ खाना में काम करने के लिए ले रहा हूं। लेकिन मेरा काम की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हमें फैसला करना है कि हम ताकत वो है वोट, जिससे वो 1979 या 80 में जब इनकलाब ईरान आया था, उस वक्त से अमेरिका सालाना बजट एलोगेट कर रहा है, लेकिन आज तक वो कामयाब इसलिए नहीं हो सका। ईरान को अल्लाह भला करे, वो तरक्की में भी कम है और चीजों में भी कम है। हमें फैसला करना है कि वोट देते वक्त ये फैसला करना है कि हमने आजाद रहना है या गुलाम रहना है। सीधे साधे से सामने नजर आ गए थे अमेरिका के साथ डील करते हुए 3 लोग तो वादे थे ना। एक नंबर 1 नवाज शरीफ, दूसरे नंबर पे आसिफ अली जरदारी और तीसरे नंबर पे फजलुर रहमान। तो फिर इनको क्यों नहीं पकड़ा जा सका? और ये आने वाली गवर्नमेंट कितने घंटे ये शेरवानी पहनेंगे शहबाज शरीफ साहब? मेरा तो सवाल ये है, कितने घंटे ये शेरवानी पहनेंगे? वो तो रजीम चेंज उसने शुरू इसलिए कर दी कि हम भारत से ज्यादा खुद मुख्तार होते जा रहे थे, लेकिन हम अमन खुद मुख्तार होते जा रहे थे। और बतदरीज हम अमन माशी तौर पर खुद मुख्तार होना चाहते थे। वो उसने तो जो बाइडेन ने तो नाम सुनना गवारा नहीं ना किया इसका, इमरान खान का। लेकिन हम वोट के जरिए इस रजीम चेंज को चेंज भी कर सकते हैं। उसकी तो सीधी साधा सा उसका है, रशीद हारून जो अक़वाम मुत्तहिदा में सफीर भी रहा है। टेक्नोक्रेट्स, मतलब कहने का मकसद यह है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, और आखिरी हदफ उसका होगा पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का कोई सिपाही हो, कोई उसका अल्लाह भला करे
लेफ्टिनेंट हो, कोई उसका मेजर हो, कोई उसका कैप्टन हो, कोई उसका कर्नल हो, कोई ब्रिगेडियर हो, कोई उससे ऊपर मेजर जनरल हो, कोई 5 स्टार जनरल हो, कोई आर्मी चीफ हो, क्या वो ये गवारा करेगा या ये तसव्वुर कर सकता है कि हम, मतलब ये 4-5 साल की गेम है कि 4-5 साल बाद हम अपनी एटमी पावर से ही हाथ धो बैठे और बतदरीज हम बिल्कुल बदनाम होते होते दुनिया की कमजोर तरीन आर्मी बन जाए, जो दुनिया की इस वक्त काबिल फख्र आर्मी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है। तो फैसला मेरे भाई आम आवाम के पास हो, चाहे हो वो सिपाही, नीचे आर्मी की बात मैं कर रहा हूं, चाहे हो वो ऊपर अल्लाह भला करे बड़े से बड़ा आर्मी सिपाही से लेके आर्मी चीफ तक, फौजी से लेके आर्मी चीफ तक, हर बंदे को यह सोचना चाहिए, नेवी के सरबराह में नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदे को सोचना चाहिए। नीचे से पता नहीं उसको क्या कहते हैं, बहरहाल उसका पहला ओहदा जो स्टार्ट होता है उससे, नेवी की मैं बात कर रहा हूं, उससे बाद नेवी चीफ को सोचना चाहिए कि हम, अगर हमारे पास हमारे साथ दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क साथ बैठा हुआ है, वो धमाके कर चुका हुआ है, ऐलान कर चुका हुआ है, लेकिन उसको आज तक कुछ नहीं कहा गया और ना कहा जाएगा, लेकिन हमें क्यों हराने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हमारे पास है वोट की ताकत, जिसके जरिए हम रजीम चेंज के प्रोग्राम को, जो शुरू तो हुआ था ईरान से, उसके बाद आजकल 2021-2022 में वो प्रोग्राम चल रहा था, ऐलान हो चुका हुआ था बाकायदा तुर्की में और तुर्की के बाद पाकिस्तान में। लेकिन इन हालात में पाकिस्तान ने, इमरान खान ने सिर्फ कसूर यह किया कि उसने इक्तिसादी और मुआशी तरक्की के लिए रूस का दौरा कर लिया। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसके बाद दौरे के दौरान ही रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और रूस पे सैंक्शन लगना शुरू हो गई। लेकिन बहरहाल हमारे ऊपर मुश्किल वक्त जरूर आएगा, लेकिन अगर हम वोट देते वक्त आपके पास कोई नहीं होता बंदा, वोट देते वक्त अगर हम खुद मुख्तारी चाहते हैं तो हम इमरान खान के हक में वोट देंगे, और अगर हम अल्लाह भला करे गुलामी चाहते हैं तो हम फिर, मतलब इधर तो मुर्दों को भी वोट देने की इजाजत थी जब तक मैं पाकिस्तान में था ना, इस 2018 से पहले। मैं तो खैर 4-4.5 साल पहले निकला हूं, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ही थी। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है तो मेरी तरकीब सबसे ज्यादा इमरान खान के वजीरों पे होती थी। ये फैन क्लब था, लेकिन पार्टी ये अब बनेगी अगर अवाम ने ये फैसला कर लिया कि कौन कौन इमरान खान के साथ, उसका साथ देगा वोट के जरिए। एहतजाज की कॉल अपनी जगह पे, वो पीटीआई के कारकुन जाने, इमरान खान जाने, वो जाने, उनके साथी जाने, वोट की ताकत के जरिए अगर आप इमरान खान को जितवाएंगे तो इसका मतलब है आप सही बंदे को जितवा रहे हैं, जो खुद मुख्तार रहना चाहता है और जिसके दौर में बतदरीज एक दिन में नहीं होगी, 20 साल लगेंगे इस चीज में। बतदरीज उसकी गवर्नमेंट देते 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 इंशाल्लाह ये, आज सारा दिन मैं किसी वजह से बिजी था और मेरी ये पीछे बैकग्राउंड भी नहीं लग सकी, कल इंशाल्लाह लगा देंगे बैकग्राउंड भी। तो बहरहाल फैसला हमारे अपने हाथ में है कि हमने गुलाम रहना है या आजाद रहना है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ रखें बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने पर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।